सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखिए। रुबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी, अंग्रेजी, फ़ारसी या संस्कृत? तो रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, याद कैसे रखें? रुबाई आखिर में एन और या आ रहा है, और अरबी इसमें शुरुआत में एन आ रहा है। ठीक है, तो वैसे देखिए एन तो रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगला सवाल देखिए। ऐसी सिन्फ़ सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़ुबान, मुहावरे और रोज़मर्रा में की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह सिर्फ जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़ुबान से अदा होते हैं, उसे रेख्ती कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। ऐसी सिन्फ़ सुखन जिसमें महबूब को जली कट्टी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वासोख्त कहते हैं। यानी वासोख्त ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें महबूब को जली कट्टी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है। अगला सवाल देखिए। रुबाई के लिए कितने अवजान मुकर्रर है? तो रुबाई के लिए कितने अवजान मुकर्रर है? 24। और ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि रुबाई के लिए कितने अवजान मुकर्रर है, तो 24। अगला सवाल देखिए। आम तौर से रेख्ती किस हैयत में लिखी जाती है? तो रेख्ती किस हैयत में लिखी जाती है? तो आम तौर पर रेख्ती गज़ल की हैयत में लिखी जाती है। अगला सवाल देखिए। शिबली ने वासोख्त का मुजिद किसे करार दिया है? शिबली ने वासोख्त का मुजिद वैसी यज़दी को करार दिया है। वैसे तो अगर शिबली का नाम न देकर पूछा जाए कि वासोख्त का मुजिद किसे कहा जाता है, तो वो मीर तकी मीर है, लेकिन यहाँ पर शिबली का नाम दे दिया है। तो अगर शिबली का नाम आया है तो यहाँ पर ऑप्शन भी अलग हो जाते हैं। तो शिबली ने वासोख्त का मुजिद वैसी यज़दी, याद कैसे रखेंगे? शिबली ई की मात्रा आ रही है और वहशी यज़दी इन दोनों में भी ई आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए। वासोख्त किस ज़ुबान से उर्दू में आई? वासोख्त किस ज़ुबान से उर्दू में आई? तो वो फ़ारसी से उर्दू में आई। ठीक है, वासोख्त फ़ारसी से उर्दू में आई। अगला सवाल देखिए। वासोख्त की शाख किसे कहा जाता है? वासोख्त की शाख मामला बंदी को कहा जाता है। ठीक है, वासोख्त फ़ारसी से आई, उर्दू में कहाँ से आई? फ़ारसी से। और वासोख्त की शाख किसे कहा जाता है? तो मामला बंदी को। अगला सवाल देखिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोख्त का मुजिद किसको कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर तकी मीर। शिबली नौमानी ने किसे कहा था? वहशी यज़दी को। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोख्त का मुजिद मीर तकी मीर को कहा है। अगला सवाल देखिए। इनमें कौन रेख्ती का शायर नहीं है? तो कौन रेख्ती का शायर नहीं है? तो देखो रंगीन तो है भाई, रंगीन नाम से ही रंगीन है, तो ये रेख्ती का शायर है। हाशमी भी, इमरान हाशमी नहीं है यहाँ पे, ये हाशमी है। ठीक है, तो ये भी रेख्ती का शायर है। रंगीन और हाशमी इसमें तो दोनों आ ही गए हैं, लेकिन यहाँ पर मीर दर्द है, ख्वाजा मीर दर्द, ये रेख्ती के शायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक वासोख्त का मुजिद कौन है? अब देखो शिबली नौमानी ने वासोख्त का मुजिद किसे कहा था? वज़दी यहसी को। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर तकी मीर को। अब देखिए काजी अब्दुल वदूद किसे वासोख्त का मुजिद कहते हैं? तो इन्होंने काजी अब्दुल वदूद ने मीर तकी मीर तो होगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनको वासोख्त का मुजिद कहा है। रंगीन तो रेख्ता के। ठीक है, अमानत लखनवी है तो ड्रामा अंदर सभा वाला है। लेकिन
ठीक है। काजी अब्दुल वदूद ने आबरू को वासोख्त का मस्जिद कहा है। तो इन तीनों को किसने किसको कहा है को याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। लखनऊ में वासोख्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग किसने दिया? लखनऊ में वासोख्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग किसने दिया? तो अमानत लखनवी ने, ठीक है। अगला सवाल देखिए। इनमें कौन गीत की किस्मों में शामिल नहीं है? तो कौन गीत की किस्मों में शामिल नहीं है? लतीफ़ गीत ये तो है भाई, लोक गीत ये भी है, क्लासिकी गीत ये भी है, लेकिन राग गीत ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला देखिए। हाइको कहाँ की कदीम सिन्फ है? हाइको, तो ये हाइको जापान की है। जैसे त्राइले फ्रांसीसी अदब की है, वैसे ही हाइको जापान की है। अगला सवाल देखिए। हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? हाइको में कुल 3 मिसरे होते हैं। नाम ही हाइको, 3 नाम है इसमें, हाई, हा, ई, को, और इसमें 3 ही मिसरे होते हैं। जैसे एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, तो इसमें 3 मिसरे होते हैं, यानी 1.5 शेर हो गया। अगला सवाल। हाइको के 3 मिसरों में कुल कितने अरकान होते हैं? तो अरकान इसमें 3 मिसरे होते हैं, लेकिन और 17 अरकान होते हैं। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये इसमें 17 अरकान होते हैं और 3 मिसरे होते हैं, तो इसको जहन में रखना है। अगला सवाल देखिए। उर्दू में हाइको को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उर्दू में हाइको को पहले सलासी नाम से जाना जाता था, क्योंकि हाइको में 3 मिसरे होते हैं और सलासी के मायने ही 3 होते हैं। मुरबा में तो मतलब 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। मुसम्मत इसमें तो सारी किस्में आ जाती हैं, मुरबा, मुस्मा, मुखम्मस, मुसद्दस, ठीक है। और रुबाई ये भी 4 होते हैं इसमें भी, लेकिन हाइको क्योंकि सलासी में भी 3 मिसरे और हाइको में भी 3, तो इससे हाइको को पहले सलासी के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए। इनमें से किसको पठानी राग कहा जाता है? पठानी, ठीक है। तो चार बेत को पठानी राग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। चार बेत की इब्तिदा हिंदुस्तान में किसने की थी? तो हिंदुस्तान में किसने की थी चार बेत की इब्तिदा? तो अब्दुल करीम खान गजनवी ने। किसने? अब्दुल करीम खान गजनवी ने चार बेत की इब्तिदा हिंदुस्तान में की थी। अगला सवाल देखिए। चार बेत उर्दू में कहाँ से आई? उर्दू में कहाँ से आई? ये पिश्तों से आई। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि चार बेत उर्दू में कहाँ से आई? तो पिश्तों से, ठीक है। अगला सवाल देखिए। त्राइले कैसी सिंफ है? त्राइले कैसी सिंफ है? तो मतलब हाइको जापानी है, तो त्राइले तभी बता दिया था मैंने, ये फ्रांसीसी सिंफ है। अगला सवाल देखिए। उर्दू का पहला त्राइले निगार कौन है? तो उर्दू का पहला त्राइले निगार है अता मोहम्मद शोला। कौन? ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा, अता मोहम्मद शोला, ठीक है। अता मोहम्मद शोला उर्दू का पहला त्राइले निगार है। अगला सवाल देखिए। पैरोडी के क्या मायने हैं? ये भी सवाल आ चुका है। पैरोडी के क्या मायने हैं? तो पैरोडी के मायने हैं जवाबी नगमा। जैसे अहम पैरोडी निगार अहमद जुमाल पासा, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। पैरोडी की कितने किस्में हैं? तो पैरोडी के 2 किस्में हैं। अगला सवाल देखिए। ऐसे रुबाई को जिसके चारों मिसरे मुकफ़ा हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैर खसी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ की निसाब में शामिल है यूनिट 10, क्योंकि पूरे निसाब में 10 यूनिट ही है, तो जो आखिरी यूनिट है उसी से मुतालिक ये सवाल जवाब थे, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट वाइज से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें यूनिट 2, 3, 4, 5 और 6, 7 लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और शॉर्ट वीडियो भी बने हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो उसमें डायरेक्ट आप देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि यूजीसी
नेट का निसाब इतने मतलब इतना बड़ा है कि इसमें से 100 क्वेश्चन तो इसमें से बन जाते हैं, ठीक है, आराम से। और उसमें से 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे ही इम्तिहान में आप पीछे के जो इम्तिहान पेपर हैं उसको उठा कर देख लीजिए, तो डायरेक्ट उनमें से सिलेबस में से ही 20-25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने वो शॉर्ट वीडियो है यूनिट के हिसाब से बना रखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर वो ज़रूर देखें और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो इतना वक्त नहीं रहता है कि सब कुछ हम पढ़ सकें। तो शॉर्ट नोट्स होते हैं हमारे पास, तो हम आसानी से उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो उनको शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं और बस मेहनत करते रहें और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।